बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफ़ी अरशद महमूद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। 8 फरवरी जुमेरात 2024। खदशात, ख़तरात, इम्कानात से भरपूर तारीख़ है। 8 फरवरी एक ऐसा दिन है जिसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये तारीख़ ना तो बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा करीब है। 8 फरवरी का दिन बेशुमार अंदेशों से भरा हुआ दिन है। क्या इमरान खान साहब 8 फरवरी जुमेरात 2024 को जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन डे होगा, तो क्या उस दिन इमरान खान साहब जेल के अंदर होंगे या उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा? 15,000 PTI का वर्कर जेल के अंदर होगा या उसे आज़ाद किया जाएगा? 200 के करीब PTI के रहनुमा जो जेलों में इस वक्त कैदोबंद और पाबंद सलासल किए हुए हैं, क्या उन्हें जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? क्या वो जेल में रहेंगे 8 फरवरी को? 8 फरवरी का दिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तारीख़ है जिसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं। चारों सूबों और वफाक की नुमाइंदगी नवाज़ शरीफ करेंगे। सीवीज़ लेकर फिरने वाले नाकाम होंगे, जावेद लतीफ़ साहब। नवाज़ शरीफ का रास्ता सिर्फ अदालतें रोक सकती हैं। अदलिया और नैब सरबराहों की रिटायरमेंट एक सियासत में एक टर्निंग पॉइंट होगा। यास्मीन राशिद ने इस बुरे हालात में भी एक ललकार मारी है कि हम जो चाहे हमारा कर लें, हम PTI के साथ वाबस्ता हैं और वाबस्ता रहेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम सियासी पार्टियों में से यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी अगर कोई क्रेडिबल रहनुमा है, अगर कोई क्रेडिबल शख्सियत है, अगर कोई काबिल एतमाद रहनुमा है जो कि चारों सूबों और वफाक की नुमाइंदगी कर सकता है, तो वो रहनुमा सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के पस मंज़र में जावेद लतीफ़ साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि अगर कोई वज़ारत उज़्मा के लिए सीवीज़ लेकर फिर रहा है तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान के इदारों में बैठे लोगों के सामने कि खुदा के लिए इस मुल्क के लोगों पर रहम खाएँ। वोट को इज़्ज़त देने का तरीका यही आइन का एहतराम करने का तरीका है। तमाम इदारे अपने हदूद व क़यूद में रहें और इदारों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दें। बाकी तमाम पार्टियां और उनके सरबराह एक तरफ, नवाज़ शरीफ एक तरफ। पलड़ा सीवीज़ वालों का नहीं बल्कि पलड़ा नवाज़ शरीफ का बारी होगा, जो कि अगले 8 फरवरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट के तौर पर जो वज़ीर आज़म के तौर पर नामज़द होंगे और पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले वाहिद सियासतदान होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो जो हमारे मुखालफ है वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात पर मुकदमात दर्ज करते जा रहे हैं। वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके थक जाएंगे लेकिन हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकेंगे। हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात जल्द रद्दी की टोकरी में होंगे। हम जेल में रह कर भी इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। नवाज़ शरीफ से अब आवाम की अदालत में मुकाबला होगा। ये दलेराना बयान उस बहादुर खातून यास्मीन राशिद ने दिया जो कि ख़ुद कैंसर की सर्वाइवर हैं, जिसके लिए वज़न ज़्यादा होने की वजह से चलना फिरना मुहाल है। उम्र के इस हिस्से में ये बयान देकर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मायूस और गिरफ़्तार PTI के रहनुमाओं को न सिर्फ हौसला अफजाई की है बल्कि उनमें एक नया हौसला पैदा कर दिया है। जियो न्यूज़ के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब ने कामरान खान साहब ऑफ दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आने वाले इलेक्शन 2024 के बारे में अपने खदशात का इजहार उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि अगर ये इंतखाबात 2018 के इंतखाबात की तरह नहीं होना चाहिए, इन इंतखाबात को जो 8 फरवरी को होंगे उनको 2018 के इंतखाबात की तरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2018 का इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन थी।
लेकिन मौजूदा हालात में भी ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को भी जो इंतखाबात होंगे उनमें भी वो इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन का फार्मूला ही चलेगा। लेकिन ये सिलेक्शन 2018 की तरह नहीं होगी बल्कि उससे बहुत बुरी होगी, बल्कि इम्कान है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स धांधली और इस तरह के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नवाज शरीफ साहब खुद भी और उनकी जमात भी का भी यही दावा है कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान आने से पहले तमाम सियासी, कानूनी और अदालती मामलात पर मुफाहमत या मुकमका करके आए हैं। ये मुफाहमत या बारीकियाँ उस इदारे से तो तय की जा सकती हैं जो हुकूमतों को बनाता और बिगाड़ता है, लेकिन जुडिशरी के साथ मुफाहमत या मुकमका करना मुश्किल नज़र आता है। तहम मियाँ साहब की डील इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगी क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के शवाहिद हुकूमत तक फैले हुए हैं, इस्टेबलिशमेंट तक फैले हुए हैं, अदलिया और नैब में भी देखे जा सकते हैं। नैब के जज बशीर साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट पाकिस्तानी सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत बड़ा और खदशात से भरपूर जो एक 8 फरवरी का दिन नज़र आ रहा है, जिस दिन हो सकता है बड़े बड़े बुर्ज उल्ट के रह जाएं और बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो ज़ीरो हो जाएं और जो ज़ीरो हैं वो हीरो हो जाएं। तो 8 फरवरी का दिन बड़ा फैसला कुन दिन होगा। इस देखने वाली बात यह है कि खान साहब को इसमें रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। क्या वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे या वो इलेक्शन की कैंपेन लाहौर और अपने पूरे पाकिस्तान में जाकर ज़ाती तौर पर जलसों से ख़िताब करके इसकी कैंपेन चलाएंगे। इसी तरह तकरीबन 15,000 PTI के जो अरकान हैं वो इस वक्त कारकुन जो हैं वो जेलों में बंद हैं, उनका क्या होगा। इसी तरह तकरीबन 200 के करीब PTI के अहम रहनुमा जो हैं वो इस वक्त कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, पाबंद सलासल हैं। क्या उन्हें जेल से बाहर निकल कर इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। बेशुमार ये सवालात हैं, खदशात हैं, ख़तरात हैं, इम्कानात हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा। 8 फरवरी जुमेरात 2024 एक ऐसा पॉइंट बन गया है जिसके ऊपर कोई भी जो पेशीन गोई करना बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर इलेक्शन को किसी तरीके से कुछ थोड़ा सा जायज़ रखा गया तो ये इस चीज़ का भरपूर इम्कान है कि जेल में रहते हुए भी खान साहब अच्छा स्कोर कर जाएंगे। 170-80 के करीब यकीनन यहाँ तक तो वो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अगर बेशुमार पाबंदियों के बाद भी खान साहब को अंदर उनके अरकान, उनके रहनुमा जो है उनको जेलों से रिहा नहीं किया जाता तो इस सूरत में भी खान साहब अच्छा स्कोर कर जाएंगे और तकरीबन इस सूरत में फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वसी पैमाने पर धांधली नहीं बल्कि धांधला करना पड़ेगा। ताहम इस सूरत में कंट्रोल्ड हालात में खान साहब के लिए 60-70 से ज़्यादा नशिस्तें नज़र नहीं आती कौमी असम्बली में, जबकि कोई भी पार्टी ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वसी यानी कि बड़ा मैंडेट लेकर नहीं आएगी। 70-80, 60-70 इतनी ज़्यादा सीटें जो PTI जो वो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। बाकी 20-25 सीटें जो हैं वो IPP और परवेज़ खट्टर साहब की जो पार्टी है उसको मिल सकती हैं। तो इस तरह से एक हंग पार्लियामेंट बनेगी जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। ताहम अल्लाह ताला से दुआ है कि ये 8 फरवरी एक बड़ा अहम दिन है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत में। इस दिन के बाद से हो सकता है पाकिस्तान की जो लाइनें हैं वो सीधी हो जाएं और पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम आ जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।